सीएम योगी कल रहेंगे जिलों के दौरे पर। बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तो गोंडा में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्र के मानदेय में हो सकती है बढ़ोतरी। 1 महीने में यूपी सरकार को लेना होगा निर्णय। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को मिली हाईकोर्ट से राहत। यौन शोषण मामले में जमानत पर आए जेल से बाहर। सांसद ने कहा जल्दी दोषियों के चेहरे होंगे बेनकाब। और मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। निर्ममता से की गई हत्या के बाद शव को किया ड्रम में सील। मर्चेंट नेवी में तैनात था मृतक। अयोध्या में बनी त्रिवेणी सदन मल्टी कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। दरवाजा बंद होने से फायर ब्रिगेड टीम ने दरवाजा तोड़ कर ली एंट्री। तीसरी मंजिल के डोरमेट एरिया में लगी आग। वंदे भारतम नेशन 27 पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश। खबरों की शुरुआत करते हैं खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कल जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कल बहराइच, गोंडा, बलरामपुर भी जाएंगे। तो सीएम योगी कालिदास मार्ग से बहराइच जाएंगे। यहां से करीब 12 बजे बहराइच से गोंडा के लिए प्रस्थान करेंगे। गोंडा में सीएम योगी मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां मेडिकल कॉलेज में स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विकास योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण बांटेंगे। सर्किट हाउस में रुकने के बाद जिला पंचायत की बैठक में भाग लेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे मंडलीय समीक्षा बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है। वहीं इसके बाद सीएम गोंडा से बलरामपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। सीएम यहां तुलसीपुर मंदिर में नवरात्र मेले की समीक्षा बैठक लेंगे। 21 मार्च को अयोध्या यात्रा कर सीएम योगी शाम को लखनऊ लौटेंगे। तो सीएम योगी कालिदास मार्ग से पहले बहराइच जाएंगे। उसके बाद एक प्रस्तावित उनका रूट है, अलग अलग जिलों की यात्रा प्रस्तावित है सीएम की। तो गोंडा से बलरामपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उनकी यात्रा कालिदास मार्ग से बहराइच होगी और मेडिकल कॉलेज गोंडा में है। उसके अलावा कई अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ोतरी के आदेश का अनुपालन न होने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को 1 माह का और समय दिया है। हाईकोर्ट की ओर से जारी पहले के आदेश पर निर्णय लेने के लिए सरकार को यह समय दिया गया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अगली तारीख पर आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा पेश करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सलील कुमार राय की ओर से यह फैसला आया है। उन्होंने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर आदेश जारी किया। कोर्ट की ओर से मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र के परनपुर गांव में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मकान का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए के गहने और कैश पार कर लिया। परिजनों के सुबह उठने पर घर में तितर बितर हुए सामान को देखकर चोरी का पता चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो लाखों रुपए के गहने और कैश पार हुआ है। जब परिजन सुबह उठे तो घर में तितर बितर हुए सामान को देखकर चोरी का पता चला। तो ये चंदौली जिले के बबुरी थाना क्षेत्र के परनपुर गांव में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मकान का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपए के गहने और कैश पार किया। परनपुर गांव में चोरी हुई है। जब परिजन सुबह उठे, जब सामान बिखरा दिखा तो उन्हें चोरी का पता चला। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये चंदौली का मामला है। पुलिस ने हालांकि जांच शुरू कर दी है।
और परनपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो लाखों रुपए के गहने और कैश पार हो चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। पूरा परिवार गांव में जब सो रहा था और जब सुबह उठे और जब घर को उन्होंने देखा तो सामान तितर बितर पड़ा था, बिखरा पड़ा था। ये मेरे घर में जब सुबह हम सोए थे, बीबी जब उठी देखी दरवाज़ा टूटा हुआ था, जब बुलाई मैंने देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और गहने वहने सब चुरा के ले गए सर, जिसमें मंगलसूत्र था और अंगूठी थी सोने की और कान में के झुमके थे और यही सब था। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? और 30,000 कैश था लगभग। हमारे हिसाब से 2 लाख से ऊपर की चोरी हुई है। हम सुबह नहा कर आई थे घर में तो देखे चोरी हो गया, दरवाजा टूटा हुआ था पीछे का। फिर इनको बुलाए, आए देखे मेरे सोने का अंगूठी, झुमका और सिकड़ी, मंगलसूत्र सब चोरी गया और पैसे भी थे उसमें। कितने पैसे थे? इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अजीत का। जी अजीत, जो ये गांव में चोरी हुई है, आमतौर पर गांव सबसे सुरक्षित माने जाते हैं शहरों की बनिस्बत, लेकिन गांव में लाखों की चोरी हुई है। इस मामले में अभी क्या ताजा अपडेट है? कुछ सुराग मिला है चोरों का? जी, हम आपको बता दें कि पनपुरा गांव में लगभग रात को 11-12 बजे के लगभग एक चोरी का वारदात दिया गया। कुछ अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर और 30,000 रुपया नगद लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं सुबह जब परिजन उठे तो देखें कि सब सामान बिखरा उखरा पड़ा है, तो इसकी सूचना 112 नंबर पर फोन किए। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच बीच में जुटी है। जी सर। जी जी अजीत, अभी कुछ प्रथम दृष्टया पुलिस को कुछ सुराग मिला है क्या? कोई बाहर के हो सकते हैं या कोई गांव का ही व्यक्ति हो सकता है, या फिर इस बारे में कोई और कोई सुराग मिला है पुलिस को? अभी तक कोई न पुलिस आज तक खुलासा कर पाई है चोरी का। ऐसे ही रात एक सवाल उठता है, सवालिया निशान उठता है कि रात में गश्त करने के बावजूद भी क्षेत्र में आए दिन चोरी का वारदात हो रहा है। कहीं न कहीं इस पे पुलिस प्रशासन ना अथवा दिख रही, नाकामयाबी दिख रही। अभी तक कोई चोरी का घटना को खुलासा नहीं कर पाई। जी सर। जिस तरह से शहरों के बनिस्बत गांव को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि गांव में भी एक सामाजिक जो सिस्टम होता है उसके चलते चोरी की वारदातें कम होती है। अब गांव में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? जी, चिंता का विषय बनता चला। जैसे कि रात में पुलिस की गश्त लगाई गई है, इसके बावजूद भी क्षेत्र में चोरी का दहशत का माहौल बना। हौसला बुलंद चोर आए दिन चोरी का वारदात दे रहे हैं। इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा अभी कोई भी कार्रवाई नहीं देखने को मिला है और आए दिन चोरी होती नजर आ रही है। जी सर। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अजीत उत्तर प्रदेश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। यौन शोषण के मामले में सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राकेश राठौड़ को जेल से रिहाई दे दी है। वहीं जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद सीधे अपने आवास पर पहुंचे। राठौड़ ने कहा कि मामले में एफआईआर से लेकर रिहाई तक पेच ही पेच है। जल्दी दोषियों के चेहरे बेनकाब होंगे। अगली खबर मेरठ से है। मेरठ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वह शव को ड्रम में बंद कर सीमेंट से सील भी कर दिया गया था। निर्ममता से की गई हत्या के बाद पति के शरीर के दोनों हाथ काट दिए गए। पुलिस के अनुसार ड्रिल मशीन से ड्रम को तोड़कर शव निकाला गया। घटना के बाद पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में तैनात था। वह पत्नी के बर्थडे पर 24 फरवरी को लंदन से मेरठ आया था। तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ये नृशंस हत्या की है और उसके बाद शव के टुकड़े कर दिए, ड्रम में सील कर दिया। और बर्थडे को विश करने के लिए पति अपनी पत्नी के पास आया था, लेकिन उसे
रिटर्न गिफ्ट में मिली मौत। वहीं अलीगढ़ के युवक का नागालैंड में अपहरण का मामला सामने आया है। वहीं अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 2.5 लाख की फिरौती भी मांगी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर एसपी देहात अलर्ट हुए। इस पर एसपी देहात अमृत जैन ने नागालैंड पुलिस से वार्ता की। नागालैंड पुलिस ने अपहरणकर्ताओं से युवक को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि युवक खालिद 6 महीने पहले ही नागालैंड में नौकरी करने गया था। नीचे ही बात करा रहे थे, खुद बात नहीं कर रहे थे, तो हम बहुत परेशान हो गए। फिर हम आईएसपी सर के पास पहुंचे, हमारे एक सर के पास, तो उन्होंने वहाँ पर हमने उन्हें अपने बात बताई और उन्होंने फिर वहाँ नागालैंड पुलिस से कांटेक्ट करा। फिर उन्होंने वहाँ पे छानबीनी करी और बहरहाल उन्होंने हमारे बहनोई को भी पकड़ लिया था, वहाँ पर ले लिया था और उन लोगों को भी हिरासत में ले रखा है। आप किस तरह कार्रवाई की, क्या हुआ? तो जैसे ये हमें सूचना मिली तो हमारे द्वारा मेरे द्वारा पर्सनली इसमें जो नागालैंड में सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था कि वो कॉल कहाँ से आया और उनके पति कहाँ थे, क्योंकि महिला को भी ये जानकारी नहीं थी कि उनके पति को कहाँ बंधक बनाया गया है। तो फिर हमने नागालैंड की पुलिस से जो वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, वहाँ पे 3 आईपीएस ऑफिसर्स का चिन्हीकरण किया गया और उनकी एक टीम बनाई गई। फिर उन्होंने उस मोबाइल नंबर का प्रॉपर सर्वेलांस वहाँ पे किया। कुछ ही घंटों में ये पता चल गया कि ये एक्चुअली दीमापुर नागालैंड में कहीं इन्हें बंधक बना रखा है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, जहां परिजनों के डर से सुरक्षा के लिए थाने पहुंचे युवक युवती और थाने पहुंचकर अपने कोर्ट मैरिज के दिखाए कागजात। कोर्ट और आर्य समाज मंदिर में दोनों में इन्होंने शादी की। 14 फरवरी को कोर्ट में शादी की थी और जान के खतरे को देखते हुए पहुंचे हैं ये थाने। तो मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली का मामला बताया जा रहा है, जहां ये दोनों युगल शादी के बाद अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। सत्यमेव जयते, देखिए पुलिस थाने पर बोर्ड लिखा है और जिस तरह से ये पुलिस का एक स्लोगन है, उसी को देखते हुए दोनों युगल शरण में पहुंचे पुलिस की, क्योंकि इन्होंने शादी की थी आर्य समाज में कोर्ट में और उसके बाद इनको जान का खतरा है। कोर्ट और आर्य समाज दोनों ने शादी की थी, लेकिन फिलहाल इनको अपनी जान का खतरा है और इसी को लेकर, शिकायत को लेकर कोतवाली नई मंडी ये दोनों युगल पहुंचे। मुजफ्फरनगर से ये बड़ी खबर है। अयोध्या के राम पथ पर बनी त्रिवेणी सदन मल्टी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड टीम को 3 फायर दस्ते लगाने पड़े। इस दौरान चारों तरफ से दरवाजा बंद होने से फायर ब्रिगेड टीम ने दरवाजा तोड़कर एंट्री ली। बता दें कि इस घटना में किसी की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर पहुंचे अयोध्या विकास प्राधिकरण सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सुबह लगभग 11 बजे अयोध्या के राम पथ पर बनी मल्टी कॉम्प्लेक्स के 3री मंजिल में आग लग गई थी। वही मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि त्रिवेणी सदन की 3री मंजिल के डोरमेट्री में आग लगी। हमको पता चला कि त्रिवेणी सदन जो अमानीगंज में यहाँ बना था और ये सुख सागर को दे दिया गया था फैसिलिटी मैनेज करने के लिए जो है, तो हमको पता चला कि आग लगी, तो वही हम देखने आए थे। जो है फायर ब्रिगेड भी आ गई है मौके पे, तो वही पता करने आए थे कि क्या स्थिति है और उसी संबंध में जानकारी लेने आए। नहीं, देखिए इस फैसिलिटी मैनेजर को दे दिया गया है, सुख सागर को जो है इसके मेंटेनेंस और इसको रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी उनको है। और प्राधिकरण को जो बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग के सारे बाईलॉज के अनुसार बनी है और बिल्डिंग में सारे एनओसी, सारे फायर एनओसी सभी प्रकार के लिए गए हैं। जो मेंटेनेंस करने वाली कंपनी है उसके स्तर पे अगर कोई लापरवाही होगी तो वो जांच किया जाएगा। अग्नि दुर्घटना है, कॉल रिसीव हुई थी कि अमानीगंज में आग है बिल्डिंग में, तो मौके पे तुरंत 2 गाड़ियां रवाना की गई। तो उसके बाद देखा कि यहाँ मौके पे तो जो अमानीगंज में त्रिवेणी भवन है इसमें 3rd फ्लोर पर आग थी। तो मौके पे जो अग्निशमन के स्टाफ थे उन्होंने शुरू किया काम, तो देखा कि वो फोर्सफुल एंट्री लेना पड़ा, दरवाजे वगैरह बंद थे, तो फोर्सफुल एंट्री लेके उसमें आग बुझाना शुरू किया। और इस बीच में और गाड़ियों की मांग की गई तो एक गाड़ी और आ गई, 3 गाड़ियाँ टोटल यहाँ पे लगी।
और लगभग 1.5 से 2 घंटे की मशक्क़त के बाद अब पूरी तरह काबू पा लिया गया है। कौशाम्बी मंजनपुर ब्लॉक के 13 जमालपुर गांव निवासी लवलेश कुमार और ग्राम पंचायत सदस्य सियाराम ने पंचायत में घोटाले की शिकायत की है। इसी बात को लेकर जिला अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए। इसी के तहत जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश मौर्य पंचायत कार्यालय पहुंचे तो मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें कौशाम्बी क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी ने जांच की बात कही है। जब शिकायत मिली घोटाले की तो 13 जमालपुर की ये पूरी घटना है जहां घोटाले की शिकायत मिली तो डीएम ने 3 महीने पहले जांच के आदेश दिए थे। यह एक शिकायत करता है लवलेश कुमार जिन्होंने किया था 13 जमालपुर का, उसी से जांच किया है। तो जांच में क्या मिला? जांच में अभी जेई साहब जो है पूरा रिपोर्ट बनाएंगे, उसका एक दूसरे जो कमियां हैं वो अपनी रिपोर्ट में दर्शाएंगे। मौके पर तो देखा गया काम 2 साल पहले निकाला गया और कार्य अब चालू किया गया शिकायत के बाद। हाँ, कुछ कार्य कंप्लीट हुए। मथुरा के वृंदावन का मामला है जहां प्रेम मंदिर बना जंग का अखाड़ा। श्रद्धालुओं के 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। करीब 2 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में 2 पक्ष आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नेशन 27 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रेम मंदिर से जुड़ा ये मामला है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि नेशन 27 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो वीडियो में दृश्य नजर आ रहा है जहां जगतगुरु कृपालु परिषद श्यामाश्याम मार्ग पर प्रेम मंदिर बना हुआ है, वहां पर 2 पक्षों में एक भिड़ंत का ये वीडियो सामने आया है। करीब 2 दिन पहले का वीडियो बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू हो गया है। इस कार्य में कुल 1,34,000 शिक्षक अपनी ड्यूटी निभाएंगे। वहीं कॉपियों के मूल्यांकन के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गोरखपुर शहर के 6 केंद्रों पर बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य जारी है, जिसमें 3 केंद्रों पर हाई स्कूल और 3 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है। इस पर नेशन 27 गोरखपुर के ब्यूरो चीफ जफर खान ने की DIOS अमरकांत सिंह से खास बातचीत। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है आज से शुरू हो गया है और पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो करीब 2,96,93,855 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होना और पूरे प्रदेश के अंदर करीब 1,34,000 शिक्षक जो है इन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए लगाए गए हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर में मौजूद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो बच्चों ने परीक्षाएं दी थी उनकी अब वो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो है वो शुरू हो गया और बाकायदा गोरखपुर के अंदर 6 केंद्र बनाए गए और सभी केंद्र CCTV कैमरों से पूरी तरीके से लैस, यानी हर एक गतिविधियों पर जो है यहाँ के जो अधिकारी है वो नज़र बनाए हुए हैं। क्या मूल्यांकन प्रक्रिया सही से सुचारू रूप से चल रही है, हर एक बारीकियों पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं। DIOS साहब भी आप सामने देख सकते हैं कि मौजूद हैं और लगातार निरीक्षण कर हर एक चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। हम बात करेंगे DIOS साहब से। DIOS साहब, प्रदेश की तो मैंने आंकड़ों की बात की, गोरखपुर में जो है कितनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा, कितने केंद्र बनाए गए? गोरखपुर में हमारे 6 मूल्यांकन केंद्र हैं और जिनमें हमारे लगभग 4,000 परीक्षक, 350 DHE नियुक्त हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से जो कोर्स की व्यवस्था है, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है। बोर्ड के निर्देशों के क्रम में CCTV की निगरानी में सतत पर्यवेक्षण किया जा रहा है इसका, और कंट्रोल रूम से भी प्रत्येक कक्ष की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा DIOS साहब ने जैसा कि बताया है कि साफ तौर पर गोरखपुर में 6 केंद्रों पर जो है पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है, जो नामित अधिकारी वो लगातार राउंड अप हैं और DIOS साहब भी खुद आप देख सकते हैं कि केंद्र पे मौजूद हैं और हर एक गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की थी उसका 100% पालन कराने के लिए जो यहाँ के अधिकारी है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और 2 अप्रैल को का वक्त दिया गया। 2 अप्रैल में तक के जो टारगेट है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का वो पूरा कर लिया जाएगा। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए
मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां नागपुर में कब्र का विवाद पहुंचा। मुजफ्फरनगर मुगल शासक औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर विवाद उपजा है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव का एक बयान सामने आया है। औरंगजेब ने कब्जे करवाए, महिलाओं की असमत लूटी। यह छत्रपति शिवाजी की भूमि है, हिंदू जाग चुका है और नागपुर में कब्र तोड़ने को लेकर बवाल हो चुका है। तो नागपुर में कब्र तोड़ने को लेकर बवाल पर बयानबाजियां चल रही है और इसी को चलते नागपुर में भी कब्र का विवाद जो था वो मुजफ्फरनगर पहुंचा है, जहां मुगल शासक औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर जो विवाद उपजा है उस पर बयानबाजी जो चल रही है उसको लेकर राज्य मंत्री कपिल देव का बयान सामने आया है। औरंगजेब एक आताताई था, उसने यहाँ महिलाओं की असमत लूटी, कब्जे किए, विदेशी आक्रांता था, धर्मांतरण तलवारों के बल पर कराने का काम किया। एक जमाना था। आज देश जागृत हो चुका है और वो महाराष्ट्र जिसकी बात हो रही है वो महाराष्ट्र की भूमि छत्रपति शिवाजी की भूमि है, उनकी कर्म भूमि है। शिवाजी ने, संभाजी ने उसको लगातार कई बार राज करने का काम किया। छत्रपति शिवाजी हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने का काम किया। तो वर्तमान इस प्रकार का विवाद चल रहा है, शासन उसका निर्णय लेगा, पर जनता का ये विषय जनता के सामने जरूर आना चाहिए कि औरंगजेब की क्या भूमिका देश के अंदर थी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि जो लोग देश के अंदर आक्रांता थे, जिन्होंने यहाँ पर कब्जे किए, जो देश में धर्मांतरण कराए, जो देश को तोड़ने का काम किया, उनके नामो निशान हिंदुस्तान। और एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों को किया इधर उधर। अंजलि विश्वकर्मा कानपुर की एडीसीपी बनी, आदित्य एडीसीपी आगरा बनाए गए, कुंवर आकाश सिंह को एएसपी ग्रामीण मुरादाबाद लगाया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, जब प्रशासनिक अमला आईपीएस अधिकारी इधर उधर स्थानांतरित किए गए हैं। हालांकि ये स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, सरकारी तंत्र में एक सिस्टम का हिस्सा होती है, लेकिन एक साथ तो 16 आईपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है, स्थानांतरण किया गया है। इसमें मुख्य नाम अंजलि विश्वकर्मा कानपुर की एडीसीपी बनी है और आदित्य एडीसीपी आगरा बनाए गए हैं और कुंवर आकाश सिंह को एएसपी ग्रामीण मुरादाबाद लगाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जब 16 आईपीएस अफसरों को स्थानांतरित किया गया है, उनकी पदों से इधर उधर उनकी पोस्टिंग की गई है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत का। जी अजीत, एक साथ 16 आईपीएस को स्थानांतरित किया गया है, क्या काफी बड़े नाम हैं ये, या जो जिन जगहों से स्थानांतरण हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण जगह हैं? का ट्रांसफर किया गया है, तो क्या ये काफी बड़े नाम है या काफी महत्वपूर्ण जगहों से स्थानांतरण हुआ है? लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको फिर से एक बार अपडेट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में 16 आईपीएस अफसरों का तबादला स्थानांतरण हुआ है, जिसमें आदित्य एडीसीपी आगरा बनाए गए हैं और कुंवर आकाश सिंह को एएसपी ग्रामीण मुरादाबाद लगाया गया है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां चोरों का आतंक एक स्कूल में देखने को मिला। चोरों ने बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल को अपना निशाना बनाया। चोर स्कूल से जरूरी दस्तावेज, नकदी चोरी कर ले गए। वहीं स्कूल संचालक ने बताया कि चोरों ने कुछ जरूरी दस्तावेजों में आग भी लगाई है। स्कूल संचालक का कहना है कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने ताला टूटा हुआ देखा। स्कूल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर है, सीएम योगी ने सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी और लिखा है कि घर में आपका स्वागत है। अंतरिक्ष में शानदार सफर के बाद वापसी से रोमांचित है।
क्रू 9 के निडर अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई। मिशन की सफलता के पीछे प्रतिभाशाली दिमागों को हार्दिक बधाई। ये उल्लेखनीय उपलब्धि मानवीय भावना, साहस और प्रतिबद्धता का एक शानदार प्रमाण है। आपकी प्रेरणादायक यात्रा 1.4 बिलियन भारतीयों को अपार गर्व से भर देती है। ये एक्स की पोस्ट है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी है। सुनीता विलियम्स को लगातार बधाइयां मिल रही है, बधाइयों का तांता लग गया है। उसी में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पोस्ट की है और सुनीता विलियम्स को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीनी विवाद के चलते कुछ दबंगों ने महिला को गोली मार दी। मामला संदीपन घाट थाना क्षेत्र के ग्राम गंसरी का है, जहां दबंगों के हमले में महिला के पैर में गोली लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एसआरएन प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। संदीपन घाट थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्राम गंसरी थाना संदीपन घाट निवासी श्रीमती पत्नी कन्ना सरोज को देर रात लगभग 2 बजे पैर में गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। उन्हें जनपद चिकित्सालय भेजा गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए एसआरएन प्रयागराज भेजा गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आरोपित 2 लोगों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। ग्राम गंसरी थाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश हो या गांव शहर, खबर हर प्रहर। जुड़े रहे नेशन 27 के साथ। वंदे भारत।